सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कक्षा 10 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग के दूसरा सवाल पहला और दूसरा सवाल देख चुके थे। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल देखेंगे। जो हमारा प्रश्न नंबर 2 था, उसमें लिखा था निम्नलिखित समस्याओं को हल करके युग्म बनाना है हमें पहले समीकरणों के, और फिर उन समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना था। यहाँ पर हमने दो सवालों को हल कर चुके हैं। अब उसी प्रश्न नंबर 2 का तीसरा यानी कि सवाल हल करते हैं, जो हमारे लिए दिया गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए यहाँ पर पहले तो यानी कि क्या, एक तो यानी कि जो दो अंकों की संख्या का योग दिया है, तो एक तो इससे समीकरण निकल आएगा। और दूसरा जो समीकरण निकलेगा, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एक शर्त दी गई है, कंडीशन दी गई है कि इस संख्या का जो 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इससे भी हमारे लिए एक दूसरा समीकरण मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर यानी कि सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल है हल। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर, हमने मान लिया y। इकाई का अंक कितना माना हमने? y माना। इकाई का अंक कितना है? y तथा दहाई का अंक बराबर कितना मान लिया? x तथा दहाई का अंक जो है हमने कितना माना है? x। अब एक संख्या का सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा पहले, संख्या बराबर होता है, संख्या जो होती है, संख्या बराबर 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यहाँ पर आपने ये वाला सवाल पढ़ा हो, वो ये वाला संख्या का सूत्र पढ़ा होगा, 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पर हमारे पास में जो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 और गुणित दहाई का अंक कितना माना हमने? दहाई का अंक कितना है? x। तो कितना हो जाएगा, दहाई के स्थान पर कितना लिख देंगे? x, प्लस का चिन्ह लगाओ। इकाई का अंक कितना है? y। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इकाई के अंक की जगह पर y। अब यहाँ पर देखिए गुणा कर दीजिए, तो 10 का गुणा x में होगा, 10 से x आ जाएगा, प्लस के कितना आएगा? y। प्लस का कितना आ जाएगा? y। तो हमारे पास में संख्या हमें क्या मिली है? 10x प्लस के y। अब वो क्या बोल रहे हैं? अंकों को पलटने पर। तो अंकों को पलटने पर, चलिए अंकों को, दूसरा क्या बोल रहे हैं वो, अंकों को पलटने पर अभी हमने इकाई का अंक क्या माना था? y। अब इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इधर देखिए, अब इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक बराबर, अभी हमने y माना था, अब क्या हो जाएगा? x। क्योंकि हम अंकों को पलट रहे हैं, दहाई के स्थान पर इकाई का अंक चला जाएगा और इकाई के स्थान पर दहाई का अंक चला जाएगा। तो अंकों को पलटने पर इकाई का अंक कितना हो गया है? x तथा दहाई का अंक कितना हो जाएगा? तथा दहाई का अंक बराबर कितना हो जाएगा? y तथा दहाई का अंक कितना हो गया? y। इकाई का अंक हमने x माना तथा दहाई का अंक कितना हो गया है? y। तो चलिए यहाँ पर यानी कि वही संख्या वाला सूत्र लगाते हैं। अब संख्या क्या मिलेगी? संख्या बराबर 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक।
तो यहाँ पर हमारा संख्या का हमने सूत्र लगाया, संख्या बराबर क्या होता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस के कितना होता है इकाई का अंक। चलिए अब यहाँ पर 10 गुणित दहाई का अंक अब हमारा कितना हो गया है y, दहाई का अंक कितना हो गया y, और प्लस इकाई का अंक कितना है आपका x, इकाई का अंक कितना है। तो हमारी जो संख्या है वो अंकों को पलटने पर क्या मिल गई हमारे लिए 10y प्लस के कितना x, 10 का गुणा y में होगा कितना हो जाएगा 10y प्लस के कितना x। तो हमारी जो संख्या मिली है अब कितना मिल गई है 10y प्लस के x। अब चलिए यहाँ पर यानी कि हमारे लिए जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन को हम रखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में लिखा था इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। इस संख्या का मतलब जो हमारे लिए ये पहले संख्या मिली है इसका 9 गुना जो है अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना है। तो यहाँ पर चलिए हमें एक जो हमारी यानी कि प्रश्नानुसार जो हमें दिया है उसी के अनुसार हम करते हैं। यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार पहली वाली जो संख्या मिली हुई है हमारे लिए ये पहली संख्या क्या है 10x प्लस के y। तो 10x प्लस के कितना y इसका कितना गुना 9 गुना जो है अंकों को पलटने से बनी संख्या। ये अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है 10y प्लस के x का कितने गुना है 2 गुना। तो जो पहले हमारे लिए संख्या मिली है उस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितने गुना है 2 गुना है। चलिए इसको हल करते हैं, इससे हमारे लिए एक समीकरण मिलेगा। 9 का गुणा 10 में होगा तो 90 है x का x ही, प्लस 9 का गुणा y में होगा तो 9y बराबर 2 का गुणा 10 में होगा तो 20y, और प्लस 2 का गुणा x में होगा तो कितना आएगा 2x। अब यहाँ पर x वालों को एक साइड कर लेते हैं और y वालों को एक साइड। तो यहाँ पर 90x 2x बराबर किस साइड आएगा किसका हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 20y तो बराबर के इस साइड में है ही, और ये 9y बराबर के इस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 9y, किसका हो जाएगा माइनस का 9y। अब यहाँ पर 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 88x, कितना बचेगा 88x। चलिए यहाँ पर 88x बच गया है। अब बराबर के उस साइड में क्या बचेगा 20y में से 9y जाएगा तो कितना बचेगा 11y, 20y में से 9y जाएगा कितना बचेगा 11y। बराबर के इस साइड लाते हैं तो यहाँ पर 88x और ये 11 प्लस का है, बराबर के इस साइड आया किसका हो जाएगा माइनस का 11y बराबर में कितना 0। अब यहाँ पर देखिए हम 11 से क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर 11 8 88 तो 8x हो जाएगा माइनस 11 एकम 11 1y बराबर में कितना 0, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x माइनस y बराबर में कितना 0। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। हमारा कौन सा हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण देखिए यहाँ पर दूसरा हमारे लिए क्या दिया है, दूसरा जो प्रश्न नंबर है उसमें क्या बोला गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9, और दो अंकों की संख्या कौन सी है, दो अंक कौन कौन से हैं x और y है, और उनका जोड़ कितना दिया है 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा द्वितीय जो शर्तानुसार हमारी क्या हो जाएगी, तथा x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 9, x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर x प्लस के y बराबर कितना हो गया 9, इसको हमने समीकरण नंबर कितना दे दिया 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 और 2 को किस विधि से हल करना है हमारे लिए, विलोपन विधि से हल करने पर। तो चलिए यहाँ पर विलोपन विधि से हम हल करते हैं। तो जो हमारे समीकरण है हम उनको लिख लेते हैं। तो जो हमारा पहला समीकरण है वो है 8x माइनस के y बराबर में कितना है 0, और हमारा जो दूसरा समीकरण है x प्लस के y बराबर में कितना निकला है 9। अब यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह पलटने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे।
8x और 1x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पर 0 और 9 जुड़ेगा तो कितना होगा 9। तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9, और ये जो 9 यहाँ पर गुणा में है बराबर को सर जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1, x बराबर कितना आएगा 1, x का मान हमारा 1 आ गया है। अब हम इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा y का मान। तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रख रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा एक जो समीकरण 1 था वो क्या था 8x माइनस के y बराबर में कितना था 0। अब हमें x की जगह कितना रखना है, x की जगह हमें रखना है 1 और माइनस के y बराबर में कितना 0। तो हमारा 1 का गुणा 8 में होगा तो 8 ही आएगा, माइनस के y बराबर में कितना 0। अब ये 8 जो है बराबर के उस साइड जाएगा तो यहाँ पर माइनस के y बराबर 8 बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अभी माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 8। तो x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आया 8। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, हमने देखिए इकाई का अंक क्या माना था y माना था ना पहले, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इकाई का अंक y बराबर कितना आया 8, y बराबर कितना आया 8, तथा दहाई का अंक x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। इकाई का अंक y बराबर कितना आया 8 तथा दहाई का अंक x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है ना। तो संख्या बराबर वही सूत्र है, देखिए यहाँ पर संख्या बराबर क्या होता है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पर हमारा जो 10 गुणित दहाई का अंक प्लस के इकाई का अंक है, तो यहाँ पर देखिए 10 गुणित दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक देखिए कितना है x बराबर कितना निकला 1, और प्लस इकाई का अंक y बराबर कितना निकला है 8। तो y की जगह कितना रख दिया 8। तो यहाँ पर 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 ही आएगा और प्लस के 8, तो ये हमारा बराबर में कितना आ गया 18। तो संख्या बराबर कितनी आ गई, संख्या बराबर कितनी आ गई 18। यहाँ पर ये हमें संख्या निकालना था तो हमारी संख्या निकल आई है 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।